ओम शांति। हर साल कैलेंडर बदलने से पहले ही हमारे अंदर कुछ हलचल शुरू हो जाती है। हर नए साल में हम जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्प लेते हैं, लेकिन दूसरे या तीसरे महीने तक आते आते हुए सकारात्मक बदलाव ढीले पड़ जाते हैं। आइए समझें कि इस बदलाव और परिवर्तन को स्थायी रूप से क्यों नहीं बना पाते। दरअसल नया साल वास्तव में जनवरी माह से शुरू नहीं होता, बल्कि यह उस एक क्षण से शुरू होता है जब हम ऑटो पायलट मोड में जीना छोड़ देते हैं। ऑटो पायलट यानी जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन हमारे अंदर की दुनिया हमारी जागरूकता के बिना ही चलती रहती है। हर सुबह जब आप जागते हैं, मन बातें करने लगता है। जब आप लोगों से मिलते हैं और आपका मूड धीरे धीरे उनके बोलने के लहजे पर निर्भर हो जाता है, और धीरे धीरे हम ऐसे जीने लगते हैं जैसे बाहर की सारी व्यवस्थाएं तो हम संभाल रहे हों, लेकिन उस अंदर वाले सत्य को नज़रअंदाज करते हैं जो वो हमारे पूरे दिन को चला रहा है। हमारा आंतरिक अस्तित्व, हमारी चेतना। अतीत का कोई दृश्य बार बार मन में चलने लगता है, भविष्य की कोई चिंता मन में बैठ जाती है, और छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं। बिना समझे ही अंदर से ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी चल तो रही है, लेकिन मैं स्वयं पर पूरा कंट्रोल महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और एक छोटी सी बात को नोटिस कीजिए। आप अपने विचारों और भावनाओं को देख पा रहे हैं? अपने मन में होने वाले बदलाव को महसूस कर पा रहे हैं? अपने अंदर के उस शांत महसूस करने वाले को पहचानिए, जो स्थिर है, जागरूक है और हर क्षण उपस्थित है। वही आपका सबसे गहरा वास्तविक स्वरूप है। रोज की भागदौड़ में हम स्वयं को अपने नाम, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से पहचानने लगते हैं, और हम उसे भूल जाते हैं जो इन सब का अनुभव कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारे भीतर की वास्तविक चेतना स्व सदा स्थिर बनी रहती है। वह स्व ही आत्मा है, एक चेतन सत्ता, न शरीर न मन, बल्कि वह जो मन को और शरीर को एक साधन की तरह उपयोग करती है। वास्तव में इस समझ के साथ हम 2026 की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि परिस्थितियां अचानक से हमारे अनुसार हो जाएंगी, बल्कि इसलिए कि परिस्थितियों का सामना करने वाली चेतना स्वयं अंदर से स्थिर हो जाती है। जब आप नए वर्ष की शुरुआत बाहर से करने की कोशिश करते हैं, परिणामों के पीछे भागते हुए, अपनी छवि को संभालते हुए, तो संभव है आप बहुत कुछ हासिल कर लें, लेकिन फिर भी भीतर से एक खालीपन महसूस हो। लेकिन जब आप 2026 की शुरुआत अपने आंतरिक स्व से करते हैं, स्थिर, स्पष्ट और अपने वास्तविक स्वरूप में रहकर, तो वही कार्य करते हुए भी आपके व्यक्तित्व से एक अलग ही सुगंध स्वतः ही फैलने लगती है, और वह सुगंध आपकी रोज की दिनचर्या में साफ दिखाई देती है। बिना किसी कठोरता के दृढ़ता से अपनी बात कहने में, स्वयं को कमजोर किए बिना सम्मान बनाए रखने में, अपने वास्तविक स्वरूप को खोए बिना दबाव भरी परिस्थितियों को संभालने में। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि वास्तविक शक्ति है स्वराज्य, माना अपनी ही अवस्था पर संपूर्ण कंट्रोल। तो इस नए वर्ष में बाहरी सफलता को सामान्य ही रहने दें, लेकिन आंतरिक स्वराज्य को नया, सशक्त और स्थिर बनने दें। अब असली सवाल यह है, अगर बदलाव लंबे समय तक टिक नहीं पाता और उसका कारण हमारा ऑटो पायलट है, तो हम इससे सहज और व्यावहारिक तरीके से कैसे बाहर निकल सकते हैं? इसका एक ही समाधान है, वह है राजयोग मेडिटेशन। एक आसान और सहज योग अभ्यास है जो आपको फिर से अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर बिठा देता है। ये आपकी मदद करता है मन के शोर से थोड़ा पीछे हटने में, यानी विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से स्वयं को आत्मा के रूप में याद करने में, उन सभी भूमिकाओं और मनोभावों के पीछे जागरूक सत्ता के रूप में, परमात्मा से एक शांत और सूक्ष्म संबंध के द्वारा स्वयं को
रिचार्ज करने में, जो शांति, प्रेम और शक्ति का सागर है। यह एक सुंदर आंतरिक जुड़ाव एक स्थिर सतत पावर सोर्स से जुड़ने जैसा है। दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातें ही अक्सर हमारी ऊर्जा को कम करती हैं। बड़ी बातें तो बहुत कम आती हैं, लेकिन इस योग अभ्यास से आप सीखते हैं कि जो आपके लिए ज़रूरी नहीं, उसे वहीं छोड़ देना है। आप उस अनावश्यक विचार को शुरू में ही पहचान लेते हैं, मूल बिगड़ने से पहले, कुछ बोलने से पहले या पूरे दिन उसी में उलझे रहने से पहले। आप पहले की तरह ही अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, संभालते हैं, लेकिन आपका मन हल्का और दिल साफ रहता है, क्योंकि अब आप पावर सोर्स से अपनी शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए राजयोग का अभ्यास स्थायी परिवर्तन लाता है, किसी मजबूरी या दबाव से नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास और आंतरिक जुड़ाव से। अगर आप इस बदलाव को महसूस करना चाहते हैं तो आप राजयोग मेडिटेशन पोर्टल का उपयोग गाइडेंस सेशन के साथ शुरू कर सकते हैं, जहां आप अलग अलग मेडिटेशन का अनुभव करते हैं और धीरे धीरे इन्हें जीवन में अपनाकर निरंतर अभ्यास बना पाएंगे। और यदि आप अपनी प्रगति को ट्रैक करना पसंद करते हैं तो हैबिट ट्रैकिंग या मेडिटेशन ट्रैकिंग का उपयोग भी कर सकते हैं, ताकि आपका अभ्यास इस दिखाई दे और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। ओम शांति। थैंक यू सो मच।